अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आमना। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चले आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का व्लॉग जो है ना वो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है। जैसे ही मैं जॉर्जिया से आई तो घर के काम अचानक से जो है, आपको पता है कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो आने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं सब काम। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस हम जो भी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो इस फ्रिज में ही रखते हैं। और लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि छोटा सा फ्रिज इसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज रखें। काफ़ी लोग ना इस वजह से परेशान रहते हैं। तो पहले भी मैंने एक अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, जो न्यू है आई थिंक मैं भी उन्होंने नहीं देखी हो तो मैं उसकी जो है ना डिटेल वीडियो वाली भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने फ्रिज को पूरी प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिप से जाने से पहले ना मैंने अपने फ्रिज को पहले ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि आपको पता है हम कहीं जाते हैं तो अपना फ्रिज क्लीन करके ही जाते हैं, ताकि जब तक हम वापस आए हमारा फ्रिज स्मेल ना करे, वो साफ़ सुथरा रहे। तो इस वजह से मेरा जो है ना फ्रिज इतना मैसी नहीं था, बस थोड़ा बहुत गंदा हुआ था। तो उसको मैंने जो है ना सिर्फ साफ़ किया था। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए ना तो उसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं कि क्लीनिंग आपने किस तरह से अपने फ्रिज की करनी है। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना फ्रिज क्लीनिंग का वो तब होता है जब आपके फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह ख़त्म होने वाली हो, तभी बेस्ट टाइम होता है आप अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर लिया करें। अदरवाइज़ क्या होता है सारी चीज़ें एकदम से निकालना फिर रखना बहुत ही टाइम टेकिंग चीज़ होती है। फिर मैं क्या करती हूँ एक एक कंपार्टमेंट को क्लीन के ना वापस उनमें चीज़ें रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है थोड़ा मेस कम क्रिएट होता है। यहाँ मेरा ऑलरेडी फ्रिज क्लीन था तो बस मुझे इतना जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, बस मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी थी, वो मैं यहाँ पर रख रही थी। वीडियो के स्टार्ट में ना मैंने आपको अपने फ्रिज का पहले का भी लुक दिखाया कि वो किस तरह से लग रहा है। इंस्टिल अभी भी मैं क्लीन कर रही हूँ, तो देख रहे हैं आप कि मैं किस तरह से क्लीन करती जा रही हूँ। ऑर्गेनाइज जब फ्रिज आप करते हो ना उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका 1 मंथ तक फ्रिज वैसे ही क्लीन रहता है जैसे आपने किया था पहले दिन। आप यकीन जाने मेरा फ्रिज हमेशा इसी तरह से रहता है, इसी कंडीशन में रहता है। मेरे फ्रिज में आपको कोई भी मेस नज़र नहीं आएगा। उसकी जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्यों मेरा फ्रिज हमेशा क्लीन रहता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने फ्रिज के लिए ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र ले लेना है। ये ऑर्गेनाइज़र बड़े ही कमाल की चीज़ होती है, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपके कैबिनेट हो, या जो है ना आपके ड्रावर वगैरह हो। हर जगह पे जहाँ भी मेस क्रिएट होता है ना उन सब चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइज़र बहुत ही काम आते हैं। अभी आप देखें मेरी हर चीज़ 1 मंथ से पड़ी है, वो उसी कंडीशन में पड़ी है जिससे मैंने रखी थी। इसका फ़ायदा ये होता है जहाँ से आप चीज़ उठाते हो वहीं रखते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है हम चीज़ें अगर रखेंगे ना कि फ्रिज में मैं इसी तरह से रखूँगी, वो स्पेस भी ज़्यादा देंगी और चीज़ें पूरी भी नहीं आएंगी। बट इन ऑर्गेनाइज़र में रखने से हर चीज़ पूरी भी आ जाती है और आपका जो स्पेस है वो कम ही ऑक्यूपाई होता है। आजकल तो ये ऑर्गेनाइज़र इतने कॉमन हो गए हैं कि हर जगह आपको पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाते हैं। एक मरतबा भी मैं जो पाकिस्तान गई थी ना विज़िट पर, तो मैं दराज वहाँ पे ओपन करके देख रही थी, तो यही कम जो मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ ना वही सेम पड़े हुए थे वहाँ पर मुझे नज़र आ रहे थे। तकरीबन 1500 में 2 मिल रहे थे वहाँ पर मुझे, और यहाँ पर तो 110 दिरहम शॉप पर भी मिल जाते हैं। नून हो गया या जो है अमेज़न वगैरह पर वो ईज़िली मिल जाते हैं हमें। ऐसे आप यकीन करें छोटे से छोटे फ्रिज में भी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इस तरह से ही रखते हैं ना फ्रिज में, वो चीज़ें आप देखेंगे कि बिखर भी जाती हैं और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है। बट इससे स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होता है और चीज़ें भी हमेशा जो है ना नीट एंड क्लीन तरीके से रहती हैं। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा प्रीवियस जो फ्रूट है ना वो इसी कंटेनर्स में पड़ा हुआ है। और जो मेरे पास डिस्पोजेबल बॉक्स आते हैं ना मेरे पास लाइक चीज़ वगैरह में, तो उनको बजाय फेंकने के मैं रीयूज़ करती हूँ उन्हें, मैं फेंकती नहीं हूँ उन्हें। जब भी मुझे रीयूज़ करने होते हैं ना तो इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखती हूँ या पुदीना वगैरह, तो उन जो है बॉक्सेस को मैं रीयूज़ कर लेती हूँ फेंकने के बजाय।
सेकेंड टिप आपको ये देना चाहूँगी कि जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आएँ, फ्रिज में रखने से पहले उन्हें ज़रूर वॉश किया करें। उससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, बार बार आपको निकाल के वॉश नहीं करना पड़ता। सेकेंड, जो हमारा फ्रिज गंदा होता है ना, सबसे ज़्यादा इसी वजह से गंदा होता है, हमारे फल सब्जियों के साथ जो कचरा आता है ना, वो तो आधा उसी में रह जाता है, फ्रिज में कचरा वगैरह, तो उसकी मट्टी वगैरह गिरती है। आपको पता है, जैसे पोटैटो हमने रख दिए या हाँ, कोई भी जैसे हमने चीज़ ले ली ना, गाजर वगैरह, उनके साथ थोड़ी बहुत तो मिट्टी लगी होती है। तो इस तरह से मैं पहले इनको वॉश किस तरह से करती हूँ, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर डाल के ना पानी में इनको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए सोक करके रखती हूँ पानी में। फिर इनको ड्राई करके ना फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसी तरह से नहीं निकाल के रखती, क्योंकि आपको पता है पानी के साथ भी फ्रूट जल्दी ख़राब हो जाता है। स्ट्रॉबेरी बहुत नरम फ्रूट होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं लाइक ऑरेंजेस हो गया, अनार हो गए, वो मैं बकेट में बाहर ही रखती हूँ, उनको अंदर नहीं रखती हूँ मैं फ्रिज के। थर्ड टिप आपको देने जा रही हूँ, जो कि मनी सेविंग टिप है आपके लिए। आप इसको ज़रूर अप्लाई करना, आप देखेंगे कि आपके कितने ये काम आने वाली है। आप जब भी हम मिर्चें ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा आधी से ज़्यादा हमारी मिर्चें या तो लाल पड़ जाती हैं, आधी उनमें फंगस लग जाता है। उनकी वजह क्या होता है कि हम मिर्चों को साफ़ करके नहीं रखते, और साफ़ करने का सबसे यही बेस्ट वे होता है, जो इसका ऊपर वाला स्टेम होता है ना, वो हमें अच्छी तरह निकालना होता है। उसको अच्छी तरह से मिर्चों का स्टेम आप जब निकाल देते हैं ना, फिर आप क्या करेंगे, उसको टिश्यू पेपर पहले रख के ना, फिर उनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। आप यकीन करेंगे आपके 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, बट आपकी मिर्चें उसी तरह से सेम रहेंगी जिस तरह से आप पहले दिन लेकर आते हैं। अच्छा, अभी जो आपने मिर्चें देखी ना, मैंने पहले वाली निकाल के उसी प्लेट में रख दी, बस जस्ट मैंने टिश्यू चेंज किया है। और अगेन मैं मिर्चों को रख दूंगी। जो पहले वाली मिर्चें हैं ना, मैं उनको अभी यूज़ करूंगी अपनी जो चिकन वगैरह की मैरिनेशन है ना, उसमें। और ये आप यकीन करें, जो मिर्चें मैं रखी ना अभी, तो ये तकरीबन हमने जॉर्जिया जाने से पहले जो ग्रोसरी की था ना, उसकी मिर्चें अभी तक मेरे पास उसी कंडीशन में पड़ी हुई थी। ये जब हम इस टाइम इसका निकाल देते ना, तब आपकी मिर्चों पर फंगस नहीं लगता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी मिर्चें फ्रेश रहती है। और ये जो रेड होना स्टार्ट होती है ना, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद होना स्टार्ट होती हैं। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है जिस दिन मैं ग्रोसरी करके आऊँ तो उसी दिन इनको फ्रिज में रखूँ। फिर क्या होता है, अगर हम छोड़ देते हैं ना इसी तरह, हमारी सब्जियाँ आधी से ज़्यादा तो ख़राब हो जाती है। आई नो ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, बट अगर आप अपने घर को या फ्रिज वगैरह को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत एफर्ट्स एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ग्रोसरी करती हूँ तो हस्बैंड वीकेंड पे बच्चों के साथ होते हैं, तो मैं अपना दिन किचन में ही गुजार देती हूँ इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज वगैरह करने में। तो इससे बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते और मेरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स को भी निकाल दिया था। यहाँ पर मैं ड्राई होने के लिए इनको रखूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। फिर इनको जो है ना, मैं बॉक्सेस में डाल कर अपने फ्रिज में रख दूँगी। उसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रूट्स को वॉश किया, सेम वे में हम वेजिटेबल्स को भी वॉश करेंगे, बट हम उसमें बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं करेंगे। सिंपली पानी में हम तकरीबन 5 मिनट तक वेजिटेबल्स को ना अच्छी तरह से मसल के साफ़ कर लेंगे हाथों से। फिर इनको ड्राई होने के बाद हम जो है ना ऑर्गेनाइज़र में रख देंगे।
वेजिटेबल्स भी अभी ड्राई हो गई हैं, तो मैं चुकंदरों को हमेशा इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में रखती हूँ। उसका रीज़न ये है, आपको पता होगा, जैसे ही हम चुकंदर लेकर आते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे ना ज़िप-लॉक बैग में, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसी तरह से फ्रेश रहेंगे। कि जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक कैरेट्स हो गई, क्यूकम्बर वगैरह, ये हमारे टोमेटो डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं, तो इनको मैं किसी भी ज़िप-लॉक बैग में नहीं रखती। सलाद पत्ता हो गया या लेमन वगैरह, उनको भी मैं ज़िप-लॉक बैग में रखती हूँ ताकि वो भी फ्रेश रहें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो मेरी सब्ज़ी कभी ख़राब नहीं होती। आपने अभी भी देखा, ये जो मैंने आपको वेजिटेबल बॉक्स दिखाया है ना, इसको मैंने क्लीन नहीं किया, ये ऑलरेडी क्लीन था, क्योंकि हर जो सब्ज़ी है मेरी वॉश होती है और इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में होती है, तो मेरा फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होता इसी वजह से। और ये जो ब्रोकली है ना, इसको अगर आप क्लिंग रैप लगा के रखेंगे ना, ये भी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगी। अदरवाइज़ ब्रोकली जो है जल्दी ही येलो होना स्टार्ट हो जाती है। और बैंगन वगैरह को भी इस तरह से शॉपर में रखेंगे, तो इन चीज़ों से आपका टाइम तो लगेगा, बट आपकी सब्ज़ी जो है ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगी। पालक को भी मैंने ज़िपर लॉक बैग में ना डाल के रख दिया है इसी तरह से। अच्छा, अभी विंटर सीज़न स्टार्ट है, तो हरा प्याज आपको हर जगह नज़र आएगा। इसको भी बार बार धोना, कट करना एक मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं इसको जैसे ही ये आता है ना, इसका रबर बैंड भी नहीं उतारती और इसको पहले ना बारीक सा इस तरह से कट करती हूँ। बट इसको वॉश नहीं करना, अगर आप इसको वॉश करेंगे इसमें पानी चला जाएगा, नमी से ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली हम जैसे धनिया को कट करके रखते हैं ना बग़ैर धोए, तो इसी तरह से इसको भी आपने कट करके रखना है। टिश्यू पेपर बिछा के इसके ऊपर उसको रख देना है, बाद में अगेन इसके ऊपर टिश्यू पेपर डाल देना है। तो ये भी तकरीबन आपका 1 हफ्ते तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये भी जो है ना, मेरे पास डबल ऑर्गेनाइज़र है, एक का ढक्कन नहीं है, बस इस तरह से इसको ऊपर से रखा जाता है। ऊपर वाले के पोर्शन में मैं मिर्चें रखती हूँ और नीचे वाले में हरा प्याज, या जब सीज़न ऑफ होता है हरे प्याज का तो पुदीना वगैरह। और अभी हरा धनिया भी मैं इसी तरह से कट करूँगी। इसकी डंठल में निकाल लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है और मुझे वैसे भी मेरे काम नहीं आती। मैं चटनी वगैरह में डंठल यूज़ नहीं करती, तो पुदीना धनिया की पत्तियाँ होती हैं वही डालती हूँ। तो ऊपर से जो इसकी डंठल होती है ना, वो निकाल के इसको भी इस तरह से बारीक कट कर लूँगी। और सेम इसी प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया हरी प्याज और हरी मिर्चों के लिए ना, उसी तरह से इसको भी सेव कर लूँगी। और ये भी मेरा तकरीबन 2 हफ्तों तक चल जाता है बग़ैर ख़राब हुए। और अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हो ना, तो काफ़ी मरतबा ये चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, ताकि किसी के काम आ जाएं ये चीज़ें। क्योंकि हर कोई इस तरह से सब्ज़ी वगैरह हर किसी के रखने के अपने तरीके होते हैं, हमें कुछ ना कुछ किसी से सीखने को मिलता है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ चीज़ें शेयर करूँ ताकि आप कुछ सीख सकें।
अच्छा, ये जो सब्ज़ी है तकरीबन मैंने सारी फ्रिज में रख ली थी। बाकी हमारी जो चिकन वगैरह थी वो भी मैंने फ्रीज़र में रख ली थी। ये जो चिकन और बोनलेस चिकन है, ये चिकन है टिक्कों के लिए, और बोनलेस चिकन मेरे बेटे के स्कूल की जो मैं बना के रखती हूँ ना मैरिनेशन की चीज़ें, उसके लिए। यहाँ चिकन टिक्कों के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दही। उसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयल, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और जो भी आप स्पाइसेस ऐड करें अपने अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड किया करें। कम या ज़्यादा हर कोई खाना पसंद करता है, जैसे मैं ज़्यादा तीखा खाना पसंद करती हूँ तो इसी हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून धनिया। और आप यकीन करें, मैं जब भी टिक्के बनाती हूँ ना, जैसे आप बाहर से टिक्के लेते हैं तो टिक्का मसाला ज़रूर ऐड करते हैं। मैं इसमें कोई भी टिक्का मसाला ऐड नहीं करती, घर में जो भी स्पाइसेस होते हैं उनसे ही मैं टिक्के मैरिनेट करती हूँ। और मैंने फिर इसमें डाला भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून तकरीबन हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड किया, और तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर चिकन के पीसेस को हम डीप कट्स लगा के ना वो इसमें डाल देंगे। फिर पोर्शन में बना के रखती हूँ, जितने मुझे चाहिए होते हैं उसी हिसाब से मैं एक एक बॉक्स में उनको डाल के ना उनको रैप करके रख देती हूँ, ताकि फिर जब मुझे डिफोस्ट करने होते हैं सिर्फ मैं वही चिकन निकालती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। डन हो चुके हैं। अभी मुझे सरदार के स्कूल के लिए जो चीज़ें मैरिनेट करके रखनी होती है ना, आपको पता है यहाँ पर स्कूल का टाइमिंग, तो ये ही चीज़ें होती हैं जो आपकी टाइम सेविंग होती हैं। तो इस तरह से मैं अभी चिकन स्क्वेयर्स बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 टेबल स्पून दही, और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, और तकरीबन जो है मैंने लेमन जूस ऐड किया था 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मैंने ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो ज़्यादा इसमें स्पाइसी ना हो, बच्चों के हिसाब से ही रहे, तो इसी वजह से मैंने इसमें जो है ना स्पाइसेस उसमें कम डाले हैं। आप अपने बच्चों के हिसाब से और भी स्पाइसेस को जो है ना कम कर सकते हैं। यहाँ पर बोनलेस चिकन लेके ना उसके छोटे छोटे क्यूब्स हम कट कर लेंगे। फिर हम इसको जो है स्क्यूअर्स को लगाएंगे इस तरह से। इसके लिए आप ऑनियन ले लें, कैप्सिकम, या जो है रेड बेल पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोमेटो भी इसके लिए ना यूज़ कर रही हूँ। और इनको इस तरह से हम वुडन जो है ना स्टिक्स के ऊपर लगाते जाएंगे। फिर 3 तकरीबन बोटियां में एक एक स्टिक्स में लगा रही थी। फिर इनको भी मैं डिस्पोजेबल बाउल में रखूँगी, फिर वही डिफोस्ट करूँगी जो मुझे सिर्फ चाहिए होंगे ना। और ये पूरा हफ्ता मेरा चल जाता है। लाइक मैंने ये बना लिया, और आधी चिकन मैंने रख दी थी इनसे जो बचा के ना, वो मैं इसी तरह से रख दूँगी। फिर जब भी मुझे चिकन पराठा रोल सरदार के लिए स्कूल के लिए बनाने होंगे ना, तो ये मैं बोनलेस चिकन उसमें यूज़ करूँगी। तो आपकी एक छोटी सी बोनलेस चिकन से क्या हुआ, 2
वो डिशेस तो ऑलरेडी बन गई। बाकी जो है छोटी मोटी चीज़ें सरदार को मुझे स्कूल के लिए देनी होती है ना, तो उसी वक्त मैं रेडी करती हूँ या रात को ही ना हाफ डन करके मैं रख देती हूँ ताकि मैं उसको लंच बॉक्स में ईजिली कुछ भी बना के दे सकूँ। यहाँ पर मेरी मैरिनेशन भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी आपको मैं अपने फ्रीज़र का जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ, अपने फ्रिज और फ्रीज़र का ना। इसको इस तरह से अगर आप रखेंगे ना क्लिंग रैप में रैप करके, तो ये आपका फ्रीज़र भी क्लीन रहेगा, उस पर भी मेस क्रिएट नहीं होगा। और आप छोटी छोटी शॉपर्स लिया करें जब भी आप मटन या चिकन कट करवाते हैं ना उनसे, तो इस तरह से अपने पोर्शन बना के रखा करें। जो भी आपको चिकन निकालना हो तो बस वो एक निकाल के आप डिफोस कर लिया करें, पूरा चिकन आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जी ये था मेरा फ्रिज का फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।